चलिए आज हम लोग सेकेंड बुक स्टार्ट करने वाले हैं। सेकेंड बुक में पहले ये हम लोग समझ लेते हैं कि फर्स्ट बुक में यानी अकाउंटिंग जो पढ़े थे और इन्वेंट्री दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अकाउंटिंग का मेन यहाँ पे अभी देख लीजिएगा, अकाउंटिंग कह रहा है कि किसके विषय में बात कर रहा है, सिर्फ पैसे यानी कि पैसा आया और खर्चा हुआ, ठीक है, इस हिसाब से। इन्वेंट्री कह रहा है किसके विषय में बात करेगा, आइटम, ठीक है, यानी कि हमारे पास पहले से ही गुड्स था, लेकिन गुड्स का क्लियरिफिकेशन ही नहीं था कि गुड्स में हम लोगों ने क्या किसका यूज करते थे, यानी कि आइटम कौन कौन सा था उसमें नाम नहीं दिखता था। यहाँ पे कुछ ऐसे बेसिक से समझाया गया जिसके माध्यम से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसा कि इसका प्राइमरी फोकस यदि देखेंगे तो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्यों प्रयोग किया जाता था, इसमें देखें फाइनेंशियल, हेल्थ और इसका मनी फ्लो को लिए, ठीक है। लेकिन इसका देखेंगे फिजिकल स्टॉक और प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि इसके देखेंगे प्रोडक्ट के जितने भी मूवमेंट होंगे उसके विषय में, सीधा कह सकते हैं आइटम के विषय में। अब इसके नीचे यदि आप देखेंगे की पॉइंट इसका क्या होता है, तो की यूनिट के साथ साथ हम लोग इसका पॉइंट यूज करते हैं और इसमें समझते हुए चलते हैं। मेन चीज हम लोगों को क्या करना होगा, जैसे कि यूनिट बनाते हैं। यूनिट क्या होता है, यानी कि यूनिट ऑफ मेजर, किसी भी प्रोडक्ट को हम खरीद रहे हैं तो कैसे उसको खरीद रहे हैं, पीस में खरीद रहे हैं, किलो में खरीद रहे हैं, लीटर में खरीद रहे हैं, नॉस में खरीद रहे हैं, ठीक है, इस हिसाब से। तो अकाउंटिंग वाले में हम लोग किसका प्रयोग कर रहे थे, इसमें हम प्रयोग कर रहे थे सिर्फ रुपीज का भी, आगे चल करके आप लोगों को डॉलर का भी बताया जाएगा, ऐसे सिंबल का प्रयोग बताइए, इसे करेंसी कहते हैं। लेकिन आप फिजिकल यूनिट में आएंगे तो जैसे किलो से, अब हम लोग जो गुड्स खरीदेंगे ना सामान, उसका नाम भी रहेगा। जैसे मान लीजिए सोनी टीवी, तो कैसे खरीद सकते हैं उसको, लीटर से खरीद नहीं सकते हैं, है ना, पीस से खरीद सकते हैं, नॉस से खरीद सकते हैं, मीटर से भी नहीं खरीद सकते हैं। तो इस हिसाब से इसमें चलेगा, किलो चलेगा, पीसेस चलेगा, लीटर चलेंगे, नॉस चलेंगे और भी बॉक्स भी चलेंगे बहुत सारे, ठीक है। इसका मेन गोल समझते हैं। देखिए मेन चीज क्या होता है कि अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, यानी कि लाभ कितना हुआ और नुकसान कितना हुआ। इसमें क्या होता है कि मेन स्टॉक में कितना बचा हुआ है और राइट टाइम में कितना मंगाना है। जैसे आप मॉल वॉल में देखेंगे, हम लोग मार्केट करने जाते हैं तो उस हिसाब से बहुत सारा आइटम होता है, तो कितना बिक चुका है और कितना बाकी है वो इन्वेंट्री बेस पे हम लोग समय से मंगा करके यूज कर सकते हैं, उसी को इन्वेंट्री बेस समझा जाता है। मेन आते हैं इस पे यहाँ पे देखिएगा रिपोर्ट्स वाले पे, जैसे रिपोर्ट में आप देखेंगे तो बैलेंस शीट बनाना और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देना, ये अकाउंटिंग का कंसेप्ट होता है। इन्वेंट्री का क्या होता है, स्टॉक समरी देखना, यानी कि स्टॉक में कितने बचे हुए हैं, कितने खर्च हुए हैं, एक्सपायरी भी इवन आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ री ऑर्डर हम स्टेटस भी देख सकते हैं, यानी कि ऑर्डर किए हैं उसका हम ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, देखेंगे इसमें मेथड, इसमें फीफो का प्रयोग किया जाता है, लीफो का प्रयोग किया जाता है और एवरेज का। फीफो क्या होता है, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो क्या होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इस तरह के भी हम लोग इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि कंपनी बेस पे यदि हम एनालिसिस करते हैं तो इसमें हम लोग देख सकते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर करके उस क्वांटिटी का बेस देख सकते हैं कि मतलब हम लोग ऑर्डर कर देते हैं ट्रैकिंग करके। ये आता है आपके अकाउंट और इन्वेंट्री का कंसेप्ट, यानी कि अलग अलग। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है एक बार समझिएगा, यानी कि अकाउंटिंग का सिर्फ पैसे से लेन देन हम लोग कर रहे हैं, अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, और इन्वेंट्री का स्टॉक को मैनेजमेंट करना ही इन्वेंट्री कहलाता है।